राधे राधे आप सभी को। मैं नम्रता आप सभी का स्वागत करती हूँ इस क्लास में। गोदान उपन्यास का 33वां भाग हमने देख लिया है। आज की क्लास में हम 34वां भाग इसका देखेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। सिलिया का बालक अब 2 साल का हो रहा था और सारे गांव में दौड़ लगाता था। अपने साथ एक विचित्र भाषा लाया था और उसी में बोलता था, चाहे कोई समझे या न समझे। उसकी भाषा में त, ल और घ की कसरत थी और स, र आदि वर्ण गायब थे। उसकी भाषा में रोटी का नाम ओटी था, दूध को तूत कहता था, साग को छाग और कौड़ी को तौली। जानवरों की बोलियों की ऐसी नकल करता कि हंसते हंसते लोगों के पेट में बल पड़ जाता। किसी ने पूछा, रामू कुत्ता कैसे बोलता है? रामू गंभीर भाव से कहता, भो भो, और काटने दौड़ता। फिर पूछा, बिल्ली कैसे बोले? और रामू म्याऊं म्याऊं करके आंखें निकाल कर ताकता और पंजों से नोचने लगता। बड़ा मस्त लड़ता था, जब देखो खेलने में मगन रहता। न खाने की सुधि थी न पीने की, गोद से उसे चिढ़ थी। उसके सबसे सुखी क्षण वह होते जब द्वार के नीम के नीचे मानो धूल बटोर कर उसमें लौटता, सिर पर चढ़ाता, उसकी ढेरिया लगाता, घरौंदे बनाता। अपनी उम्र के लड़कों से उसकी एक क्षण न पड़ती। शायद उन्हें अपने साथ खेलने के योग्य ही न समझता था। कोई पूछता था, तुम्हारा नाम क्या है? चटपट कहता, लामू। तुम्हारे बाप का नाम क्या है? माता दी। तुम्हारी माँ का नाम क्या है? छिलिया। और दाता दिन कौन है? वह अमाला छाला है। ना जाने किसने दाता दिन से उसका यह नाता बता दिया था। रामू और रूपा में खूब पटती थी। वह रूपा का खिलौना था। उसे उबटन मलती, काजल लगाती, नहलाती, बाल संवारती, अपने हाथों कौर कौर बनाकर खिलाती और कभी कभी उसे गोद में लिए रात को सो जाती। धनिया डांटती कि तू सब कुछ छुआछूत किए देती है, मगर वह किसी की न सुनती। चिथड़े की गुड़िया ने उसे माता बनना सिखाया था। वह मातृ भावना जीता जागता बालक पाकर अब गुड़ियों से संतुष्ट न हो सकती थी। उसी के घर के पिछवाड़े जहां किसी जमाने में उसकी बड़दौड़ थी, होरी के खंडहर में सिलिया अपना एक फूस का झोपड़ा डालकर रहने लगी थी। होरी के घर में उम्र तो नहीं कट सकती। माता दिन को कई 100 रुपए खर्च करने के बाद अंत में काशी के पंडितों ने फिर से ब्राह्मण बना दिया। उस दिन बड़ा भारी हवन हुआ। बहुतों से ब्राह्मणों ने भोजन किया और बहुत से मंत्र और श्लोक पढ़े गए। माता दिन को शुद्ध गोबर और गोमूत्र खाना पीना पड़ा। गोबर से उसका मन पवित्र हो गया और मूत्र से उसकी आत्मा असुचिता के कीटाणु मर गए। लेकिन एक तरह से इस प्रायश्चित ने उसे सचमुच पवित्र कर दिया। हवन के प्रचंड अग्निकुंड में उसकी मानवता निखर गई और वहन की ज्वाला के प्रकाश से उसने धर्म स्तंभों को अच्छी तरह परख लिया। उस दिन से उसे धर्म के नाम से चिढ़ हो गई। उसने जनेऊ उतार फेंका और पुरोहितों को गंगा में डुबा दिया। पुरोहिती को अब वह पक्का खेतिहर था। उसने यह भी देखा, यद्यपि विद्वानों ने उसका ब्राह्मणत्व स्वीकार कर लिया,
लेकिन जनता अब भी उसके हाथ का पानी नहीं पीती। उससे मुहूर्त पूछती है, साइत और लगन का विचार करती है, उसे पर्व के दिन दान भी देती है, पर उससे अपने बर्तन नहीं छुलाती। जिस दिन सिलिया के बालक का जन्म हुआ, उसने दूनी मात्रा में भंग पी और गर्व से जैसे उसकी छाती तन गई और उंगलियां बार बार मूंछों पे पड़ने लगी। बच्चा कैसा होगा, उसी के जैसा? कैसे देखिए, उसका मन महसूस कर रह गया। तीसरे दिन रूपा खेत में उससे मिली। उसने पूछा, रुपया, तूने सिलिया के लड़के को देखा? रुपया बोली, देखा क्यों नहीं, लाल लाल है, खूब मोटा है, बड़ी बड़ी आंखें हैं, सिर में झबराले बाल है, टुकुर टुकुर ताकता है। माता दिन के हृदय में जैसे वह बालक आ बैठा था और हाथ पांव फेंक रहा था। उसकी आंखों में नशा सा छा गया। उसने उस किशोरी रूपा को गोद में उठा लिया, फिर कंधे पे बिठा लिया, फिर उतार कर उसके कपोलों को चूम लिया। रूपा बाल संभालती हुई ढीठ होकर बोली, चलो मैं तुमको दूर से दिखा दूं, ओसारे में ही तो है। सिलिया बहन न जाने क्यों हरदम रोती रहती है। माता दिन ने मुंह फेर लिया। उसकी आंखें सजल हो आई थी और ओठ कांप रहे थे। उस रात को जब सारा गांव सो गया और पेड़ अंधकार में डूब गए, तो वह सिलिया के द्वार पे आया और संपूर्ण प्राणों से बालक का रोना सुना, जिसमें सारी दुनिया का संगीत, आनंद और माधुर्य भरा हुआ था। सिलिया बच्चे को होरी के घर में खटोले पे सुलाकर मजूरी करने चली जाती। माता दिन किसी न किसी बहाने से होरी के घर आता और कनखियों से बच्चे को देखकर अपना कलेजा और आंखें और प्राण शीतल करता। धनिया मुस्कुराकर कहती, लजाते क्यों हो, गोद में ले लो, प्यार करो। कैसे काठ का कलेजा है तुम्हारा, बिल्कुल तुम्हारे में ही पड़ा है। माता दिन 1-2 रुपया सिलिया के लिए फेंक कर बाहर निकल आता। बालक के साथ उसकी आत्मा भी बढ़ रही थी, खिल रही थी, चमक रही थी। अब उसके जीवन का भी उद्देश्य था, एक व्रत था। उसमें संयम आ गया, गंभीरता आ गई, दायित्व आ गया। एक दिन रामू खटोले पर लेटा हुआ था। धनिया कहीं गई थी। रूपा भी लड़कों का शोर सुन के खेलने चली गई। घर अकेला था। उसी वक्त माता दिन पहुंचा। बालक नीले आकाश की ओर देख देख हाथ पांव फेंक रहा था, हुमक रहा था। जीवन के उस उल्लास के साथ जो अभी उसमें ताजा था। माता दिन को देखकर वह हंस पड़ा। माता दिन स्नेह विह्वल हो गया। उसने बालक को उठाकर छाती से लगा लिया। उसकी सारी देह और हृदय और प्राण रोमांचित हो उठे, मानो पानी की लहरों में प्रकाश की रेखाएं कांप रही हों। बच्चे की गहरी, निर्मल, अथाह, मोद भरी आंखों में जैसे उसके जीवन का सत्य मिल गया। उसे एक प्रकार का भय सा लगा, मानो वह दृष्टि उसके हृदय में चुभी जाती हो। वह कितना अपवित्र है, ईश्वर का वह प्रसाद कैसे छू सकता है। उसने बालक को सशंक मन के साथ फिर लिटा दिया। उसी वक्त रूपा बाहर से आ गई और वह बाहर निकल गया। एक दिन खूब ओले गिरे। सिलिया घास लेकर बाजार गई हुई थी। रूपा अपने खेल में मगन थी। रामू अब बैठने लगा था। कुछ कुछ बकैयां भी चलने लगा था।
उसने जो आंगन में बिनौले बिछे देखे तो समझा कि बतासा फैले हुए हैं। कई उठा उठा कर खा लिए और आंगन में खूब खेला। रात को उसे ज्वर आ गया, दूसरे दिन निमोनिया हो गया और तीसरे दिन संध्या समय सिलिया की गोद में ही बालक के प्राण निकल गए। लेकिन बालक मरकर भी सिलिया के जीवन का केंद्र बना रहा। उसकी छाती में दूध का उबाल सा आता और आंचल भीग जाता। उसी क्षण आंखों से आंसू निकल पड़ते। पहले सब कामों से छुट्टी पाकर रात को जब रामू को हिये से लगाकर स्तन उसके मुंह में देती तो मानो उसके प्राणों में बालक की स्फूर्ति भर जाती। तब वह प्यारे प्यारे गीत गाती, मीठे मीठे स्वप्न देखती और नए नए संसार रचती, जिसका राजा रामू होता। अब सब कामों से छुट्टी पाकर वह अपनी सूनी झोपड़ी में रोती थी और उसके प्राण तड़पते थे उड़ जाने के लिए उस लोक में जहां उसका लाल इस समय खेल रहा होगा। सारा गांव उसके दुख में शरीक था। रामू कितना चौंचाल था, जो कोई बुलाता उसकी गोद में चला जाता। मरकर और पहुंच से बाहर होकर वह और भी प्रिय हो गया था। उसकी छाया उससे कहीं सुंदर, कहीं चंचल, कहीं लुभावनी थी। माता दिन उस दिन खुल पड़ा। पर्दा होता है हवा के लिए। आंधी में पर्दे उठाकर रख दिए जाते हैं कि आंधी के साथ उड़ न जाए। उसने शव को दोनों हथेलियों पे उठा लिया और अकेला नदी के किनारे तक ले गया, जो एक मील का पाट छोड़कर पतली सी धार में समा गई थी। 8 दिन तक उसके हाथ सीधे न हो सके। उस दिन वह जरा भी लजाया नहीं, जरा भी नहीं झिझका और किसी ने कुछ कहा भी नहीं, बल्कि सभी उसके साहस और दृढ़ता की तारीफ करते थे। होरी ने कहा, यही मर्द का धर्म है, जिसकी बाह पकड़ो उसे क्या छोड़ना। धनिया ने आंखें नचाकर कहा, मत बखान करो, जी जलता है। यह मर्द है, मैं ऐसे मर्द को नामर्द कहती हूं। जब बाह पकड़ी थी तब क्या दूध पीता था कि सिलिया ब्राह्मणी हो गई थी। 1 महीना बीत गया, सिलिया फिर मजूरी करने लगी थी। संध्या हो गई थी, पूर्णमासी का चाँद विहंसता सा निकल आया था। सिलिया ने कटे हुए खेत में से गिरे हुए जौ के बाल चुनकर टोकरी में रख लिए थे और घर जाना चाहती थी कि चांद पर निगाह पड़ गई और दर्द भरी स्मृतियों का मानो स्रोत खुल गया। अंचल दूध से भीग गया और मुंह आंसुओं से। उसने सिर लटका लिया और जैसे रुदन का आनंद लेने लगी। सहसा किसी की आहट पर वह चौंक पड़ी। माता दिन पीछे से आकर सामने खड़ा हो गया और बोला, कब तक रोए जाएगी सिलिया? रोने से वह फिर तो ना आ जाएगा। और यह कहते कहते वह खुद रो पड़ा। सिलिया के कंठ में आए हुए भर्त्सना के शब्द पिघल गए। आवाज संभाल कर बोली, तुम आज इधर कैसे आ गए? माता दिन कातर होकर बोला, इधर से जा रहा था, तुझे बैठा देखा, चला आया। तो सिलिया बोली कि तुम तो उसे खिला भी ना पाए। माता दिन ने बोला, नहीं सिलिया, एक दिन खिलाया था,
तो उसने पूछा सच? उसने कहा हाँ सच में। सिलिया पूछी मैं कहाँ थी? तो माता दिन बोला तू बाजार गई थी। तो सिलिया बोली तुम्हारी गोद में रोया नहीं? माता दिन बोला नहीं सिलिया, हंसता था। सिलिया ने कहा सच में? माता दिन कहा हाँ सच है। तो सिलिया बोली बस एक ही दिन खिलाया? तो माता दिन बोला कि हाँ एक ही दिन खिलाया, मगर देखने रोज आता था। उसे खटोले पर खेलता देखता था और दिल थाम कर चला जाता था। तो सिलिया बोली कि तुम्ही में बिल्कुल गया था वो। माता दिन बोला मुझे तो पछतावा होता है कि नाहक उस दिन उसे गोद में ले लिया। यह मेरे पापों का दंड है। सिलिया की आंखों में क्षमा की झलक रही थी। उसने टोकरी सिर पे रख ली और घर चली। माता दिन भी उसके साथ साथ चला। सिलिया ने कहा मैं तो अब धनिया काकी के बरौठे में सोती हूँ, अपने घर में अच्छा नहीं लगता। तो माता दिन बोला कि धनिया मुझे बराबर समझाती रहती थी। सिलिया बोली सच? माता दिन बोला हाँ सच, जब मिलती थी समझाने लगती थी। गांव के समीप जाकर सिलिया ने कहा अच्छा अब इधर से अपने घर चले जाओ, कहीं पंडित देख ना ले। माता दिन ने गर्दन उठा के कहा मैं अब किसी से नहीं डरता। तो सिलिया बोली घर से निकाल देंगे तो कहाँ जाओगे? माता दिन बोला मैंने अपना घर बना लिया है। सिलिया बोली सच? तो माता दिन ने कहा हाँ सच। सिलिया बोली कहाँ? मैंने तो नहीं देखा। तो माता दिन कहा कि चलो दिखाता हूँ। दोनों और आगे बढ़े। माता दिन आगे था, सिलिया पीछे। होरी का घर आ गया। माता दिन उसके पिछवाड़े जाकर सिलिया की झोपड़ी के द्वार पे खड़ा हो गया और बोला यही हमारा घर है। सिलिया ने अविश्वास, क्षमा, व्यंग और दुख भरे स्वर में कहा यह तो सिलिया चमारिन का घर है। माता दिन ने द्वार की टाटी खोलते हुए कहा नहीं, यह मेरी देवी का मंदिर है। सिलिया की आंखें चमकने लगी और बोली मंदिर है तो एक लोटा पानी उड़ेल चले जाओगे? माता दिन ने उसके सिर की टोकरी उतारते हुए कंपित स्वर में कहा नहीं सिलिया, जब तक प्राण है तेरी शरण में रहूंगा, तेरी ही पूजा करूंगा। सिलिया ने कहा झूठ कहते हो। माता दिन बोला नहीं, तेरे चरण छू के कहता हूं। सुना पटवारी का लौंडा भुवनेश्वरी तेरे पीछे बहुत पड़ा था, तूने उसे खूब डांटा। सिलिया पूछी तुमसे किसने कहा? माता दिन बोला कि भुवनेश्वरी खुद आके बता रहा था। तो बोली सच में? बोला हाँ सच। सिलिया ने दिया सलाई से कुप्पी जलाई। एक किनारे मिट्टी का घड़ा था, दूसरी ओर चूल्हा था जहां 2-3 पीतल और लोहे के बासन मजे धुले रखे थे। बीच में पुआल बिछा था, वहीं सिलिया का बिस्तर था। इस बिस्तर के सिरहाने की ओर रामू की छोटी खटोली जैसे रो रही थी और उसी के पास 2-3 मिट्टी के हाथी घोड़े अंग भंग दशा में पड़े हुए थे।
जब स्वामी ही न रहा तो कौन उनकी देखभाल करता। माता दिन पुआल पर बैठ गया। कलेजे में हुक सी उठ रही थी। जी चाहता था खूब रोए। सिलिया ने उसकी पीठ पे हाथ रख के पूछा, तुम्हें कभी मेरी याद आती थी? माता दिन ने उसका हाथ पकड़ के हृदय से लगा के कहा, तू हरदम मेरी आंखों के सामने फिरती रहती थी। अच्छा बता, तू भी कभी मुझे याद करती थी? सिलिया बोली, मेरा तो तुमसे जी जलता था। माता दिन ने बोला, और दया नहीं आती थी? तो सिलिया बोली, कभी नहीं। तो माता दिन बोला, तो भुवनेश्वरी? सिलिया बोली, अच्छा गाली मत दो, मैं डर रही हूँ गांव वाले क्या कहेंगे। तो माता दिन बोला कि जो भले आदमी हैं वो कहेंगे कि यही इसका धर्म था, और जो बुरे हैं उनकी वो परवाह नहीं करता। सिलिया बोली, अच्छा पर तुम्हारा खाना कौन पकाएगा? तो माता दिन बोला, मेरा खाना मेरी रानी सिलिया पकाएगी। तो सिलिया ने पूछा, तो ब्राह्मण कैसे रहोगे? तो माता दिन बोला, मैं ब्राह्मण नहीं चमार ही रहना चाहता हूँ। जो अपना धर्म पाले वही ब्राह्मण है, जो धर्म से मुंह मोड़े वही चमार है। और ये सुन के सिलिया ने उसके गले में बाहें डाल दी। और यहीं पे 34वां अंक समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि अच्छा लगा होगा। मार्मिक था ये अध्याय, थोड़ा बहुत अच्छा भी था। सिलिया के बच्चे का जन्म, उसके बच्चे की मृत्यु हो गया, जैसे वहाँ पे गोबर और झुनिया के बच्चे की मृत्यु हो गई थी, बिल्कुल यहाँ भी वही था। एक ही अध्याय में सब समाप्त हो गया। जन्म, मृत्यु, सुख दुख, दुख भी सुख भी इसी में देखने को मिल गया। माता दिन ने उसे स्वीकार कर लिया, उसके पास रहने आ गया। तो बहुत अच्छा था यह अध्याय। अब आते हैं हम 35वें अध्याय में। तो 35वां अध्याय हम देखेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं क्लास पसंद आई होगी। आप लोगों को क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।